नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों 24 घंटे में कोरोना हुआ बेकाबू, 3,37,000 करीब आए मामले, 488 मौतों ने मचाया हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट, एलओसी पे बॉर्डर ग्रिड बनेगा। पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए काल चीन भी नहीं दिला पाएगा भारत में एंट्री। जी हाँ, एलओसी को लेकर भारत की बड़ी तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट, ऑस्ट्रेलिया चुनाव के बाद क्वाड देशों की होगी बड़ी बैठक, जापान में जुटेगी दुनिया की 4 ताकतें। जानेंगे आखिर इसके क्या है मायने। और इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान पर फिर डिजिटल स्ट्राइक। देश विरोधी कंटेंट वाले लगभग 40 के करीब यूट्यूब चैनल समेत कई सोशल मीडिया अकाउंट्स में बंद तिलमिलाया पाकिस्तान, वो भी हम आपको बताएंगे। महिलाओं के खिलाफ मोर्चा, जी हाँ, सरिया कानून थोपने के लिए समर्थकों से प्रदर्शन करा रहा तालिबान। हिजाब अनिवार्य करने की मांग उठाई है, वो भी हम आपको बताएंगे आखिर क्या कुछ चाहता है तालिबान। वहीं अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर ठंड से जमकर 4 भारतीयों की मौत के मामले में भड़का भारत, वो भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके विस्तार से खबरें जानने की कोशिश करेंगे दिन भर की, जहां पे बीजेपी आज गृहमंत्री अमित शाह चप्पे चप्पे पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, नड्डा रैलियों को लेकर भी चुनाव आयोग की समीक्षा। तो एक एक करके बताएंगे 5 राज्यों के बीच चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोविड-19 फिर से 24 घंटे में हालात बेकाबू, 3,37,000 करीब आए मामले, 488 मौतें। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केसेस पहली बार 21 लाख के हुए पार। देश में शुक्रवार को 3,37,704 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान लगभग 2,42,000 लोग ठीक हुए, जबकि 482 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में 9,550 की कमी आई है। इसमें एक दिन पहले गुरुवार को लगभग 3,47,000 संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल देश में 21 लाख एक्टिव केसेस हैं। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा। कुल एक्टिव केसेस में 31 दिसंबर को 1 लाख और 8,000 को 5 लाख का आंकड़ा हुआ था। एक और अपडेट लेते हैं, एलओसी पर बॉर्डर ग्रिड बनेगा। पाकिस्तानी घुसपैठ के लिए काल चीन भी नहीं दिला पाएगा भारत में एंट्री। दोस्तों जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नई रणनीति को विफल करने के लिए सीमा पर बॉर्डर ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चाइना की ओर से पाकिस्तान घुसपैठियों की मदद के लिए उच्च तकनीकी से लैस ऐसी वर्दी दी जा रही है जिनको लॉरेंस यानी लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और ड्रोन भी नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बॉर्डर ग्रिड में तकनीकी अपग्रेड करने पर फोकस किया जा रहा है। डिटेक्शन उपकरणों को अपग्रेड कर ग्रिड का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही कई चरणों में जवानों की तैनाती को भी बढ़ाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर ग्रिड की लगातार मजबूत किया जा रहा है और इनकी वजह से घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के अंदर ही मार गिराया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एलओसी पर जिस तरीके से ये घुसपैठियों के लिए सेना ग्रिड बना रही है, बॉर्डर पर ग्रिड बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के सैनिकों के लिए अभी भारी भरकम काल हो गया है। एक और अपडेट, ऑस्ट्रेलिया चुनाव के बाद होगी क्वाड देशों की बैठक, जापान में जुटेगी दुनिया की 4 बड़ी ताकतें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को 2022 की पहली छमाही में जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के टोक्यो दौरे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। इस दौरान यानी मई के महीने में क्वाड शिखर सम्मेलन की उम्मीद है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। क्वाड की बैठक में स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक, कोविड-19 में पनपी चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके अलावा एजेंडे में ऊर्जा और बुनियादी ढांचों का विकास भी शामिल है। आपको बता दें कि क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। पिछले शिखर सम्मेलन जो कि 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था और मामले की जानकारी वालों ने ये बड़ी बातें बताई हैं। एक और अपडेट ले देते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान फिर से हुआ डिजिटल स्ट्राइक, तिलमिलाया पाकिस्तान। 40 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल समेत कई सोशल अकाउंट हुए पूरी तरीके से बंद। जी हाँ, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर फिर से डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। देश विरोधी कंटेंट वाले 35 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट में ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत ने देश विरोधी कंटेंट वाले 20 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव
अपूर्व चंद्रा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी भी दी है। अपूर्व चंद्रा ने बताया है कि देश विरोधी कंटेंट वाले यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट और फेसबुक पेज पर बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स थे और करीब 130 करोड़ व्यूज़ भी थे और ये सभी अकाउंट्स पाकिस्तान के बाहर के थे। फेक न्यूज़ पर प्रचार प्रसार कर भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ प्रसारित कर रहे थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने बताया है कि शुक्रवार को देश विरोध कंटेंट वाले 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर, 2 इंस्टाग्राम, 1 फेसबुक अकाउंट्स और 2 वेबसाइट के खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, महिलाओं के खिलाफ मोर्चा, अब शरिया कानून थोपने के लिए समर्थकों से प्रदर्शन करा रहा तालिबान, हिजाब अनिवार्य करने की उठाई मांग। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से महिलाओं के लिए जहां रोजाना कोई न कोई फरमान जारी हो रहा है, वहीं अब कुछ तालिबानी समर्थकों ने उन महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो कि हिजाब नहीं पहन रहे हैं और शरिया कानून का पालन कर रहे हैं। दरअसल काबुल में तालिबान द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन में कई सौ अफगान पुरुषों ने भाग लिया और जमकर महिलाओं के विरोध में नारेबाजी की। सभी का एक ही नारा था, हमें शरिया कानून चाहिए, हम हिजाब चाहते हैं, भले ही हम इसके लिए मर ही क्यों न जाएं। सभी प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महिलाओं को हर हाल में हिजाब पहनना होगा और शरिया कानून को मानना ही होगा। हम चलते एक और अपडेट, अमेरिका किसी भी हाल में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए ट्रंप ने रची थी साजिश, शीर्ष सैन्य अधिकारी को दिया था ईवीएम जब्त करने का आदेश। 2020 में अमेरिकी चुनाव को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारी को वोटिंग मशीन जब्त करने का आदेश दिया था और यह आदेश व्हाइट हाउस की ओर से लिखित में जारी किया गया था। नेशनल आर्काइव द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं की इच्छा के बिना भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर बने रहना चाहते थे। व्हाइट हाउस द्वारा ये आदेश 16 दिसंबर 2020 में जारी किया गया था। इस आदेश के साथ ही एक विशेष वकील को भी तैनात करने को कहा गया था। दरअसल वोटिंग मशीन जब्त करने के बाद कई तरीके के विवाद सामने आते और उनसे निपटने के लिए वकील की तैनाती भी की जा रही थी। हालांकि इस आदेश से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हुए और यह पत्र भी उन्हीं 750 दस्तावेजों का ही एक हिस्सा है। एक और अपडेट लेते हैं, अबू धाबी पर हूथियों के हमले की संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा, 2 भारतीयों की मौत पर संवेदना भी जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अबू धाबी में उस जघन्य आतंकी हमलों की शुक्रवार को कड़ी निंदा की है जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई है। 17 जनवरी की सुबह हूथी विद्रोहियों ने अबू धाबी में हवाई अड्डे के क्षेत्र को निशाना बनाया था। हमले के चलते 3 पेट्रोलियम टैंकरों में विस्फोट हुआ था जिनमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी और 6 अन्य नागरिक भी घायल हो गए थे। यूएई मिशन के एक बयान में कहा गया था कि हूथियों ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 15 देशों की परिषद द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बयान में संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली इकाई ने 17 जनवरी को अबू धाबी में सऊदी अरब के अन्य स्थानों पर जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तो दोस्तों, भारतवंशियों की भी इसमें मौत हुई थी। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज यूपी में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा। रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की भी समीक्षा है आज। दरअसल सीएम योगी ने आज जहाँ एक तरफ प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में पार्टी कार्यालय में चुनाव अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना और योगी बुलंदशहर में चुनावी आगाज कर रहे हैं। इसी में गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना में जो है वो प्रचार करेंगे डोर टू डोर। भाजपा नेताओं के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर पहले कैराना फिर मेरठ जाएंगे। कैराना में पलायन पीड़ितों के घर जाकर मिलेंगे। इस दौरान भाजपा नेताओं के विचार विमर्श भी कर सकते हैं। शाम करीब 5 बजे वो मेरठ जाएंगे और बाईपास स्थित गॉडविन होटल में प्रबुद्ध वर्ग के करीब 200 लोगों के साथ संवाद भी किए हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे 2017 के पहले व्यापारी पलायन करते थे लेकिन अब अपराधी राज्य छोड़ रहे हैं, बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में चुनावी अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी और अन्य लोग पलायन करते थे, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के दृष्टि में आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग शनिवार को समीक्षा बैठक करेगा और इसमें फैसला भी लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें धर्म संसद मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ शुरू हुई अवमानना की कार्रवाई। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को एक कार्यकर्ता को धर्म संसद के नेता यति